हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चिन्हों से संख्या बनाना। क्लास 5 के अंदर चैप्टर 1 में ये सब कुछ दे रखा है। तो आप इससे पहले आप अपनी बुक, अपनी पेन, अपनी कॉपी खोल के रखें और उसके बाद इस वीडियो को आप कंटिन्यू देखते रहें। और हाँ, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। ऐसे ही वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि नंबर 1 बॉक्स के अंदर और नंबर 2 और नंबर 3 और 4 यहाँ पर इसके अंदर कुछ चिन्ह दे रखे हैं और उसे हमें संख्याओं के रूप में परिवर्तन करना है। वो हम कैसे करेंगे, यह स्टेप बाय स्टेप हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर इस बॉक्स को, यानी कि एक जो सर्कल बना है और सर्कल के अंदर कुछ चिन्ह मैंने बनाए हैं। वैसे इतनी ड्राइंग अच्छी नहीं है, परंतु आप बुक लेके बैठोगे तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस नीचे दे रखा है मैंने चिन्हों को। लास्ट वीडियो आपने नहीं देखा है तो जरूर जाके देखना। उस वीडियो के अंदर मैंने और इन चिन्हों के बारे में समझाया है। तो यहाँ पर देखो, इकाई के लिए मैंने लॉग का प्रयोग किया है, दाही के लिए मैंने पृथ्वी यानी कि अर्थ का प्रयोग किया है, यहाँ पर सैकड़ा के लिए मैंने एक पक्षी का प्रयोग किया है, और यहाँ पर हजार के लिए मैंने एरोप्लेन, और स्टार को हम 10,000 दिखा रहे हैं। ये आपके बुक के अंदर ऑलरेडी दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पर 10,000, ठीक है। उसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पर 1000। थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद लिखूंगा मैं सैकड़ा, उसके बाद दहाई, और उसके बाद इकाई। अब सबसे पहले हम किसको समझते हैं? जो पहले दे रखा है उसे हम पहले समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 10,000। आप देखो यहाँ पर 10,000 मतलब कि स्टार से दिखाई गई संख्या हम 10,000 कंसिडर करेंगे, 10,000 पर आएगी। जैसे कि हम गिनते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो स्टार से जो दिखाई जाने वाली संख्या है वो 10,000 है। तो यहाँ पर स्टार कितने हैं सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। 1, 2 और 2 ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सीधा क्या लिखेंगे? 2 लिखना है हमें। और उसके बाद हजार, जो हजार हम दिखा रहे हैं वो एरोप्लेन के माध्यम से दिखा रहे हैं। तो इस सर्कल के अंदर कितने एरोप्लेन हैं? तो 1, 2, 3। तो यहाँ पर 3 एरोप्लेन हैं, तो यहाँ पर हमको लिखना है 3। अब देखो यहाँ पर किस सैकड़ा की बात हो रही है, तो यहाँ पर पक्षी से हम सैकड़ा को डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर पक्षी कितने हैं? 1। तो आपको यहाँ पर कितना लिखना है? 1 लिखना है। अब देखो यहाँ पर ढाई को किससे दिखा रहे हैं? पृथ्वी से। तो यहाँ पर पृथ्वी कितनी है? 2। उसके बाद देखो इकाई मतलब लोग। तो लोग कितने बने हुए हैं? यहाँ पर 2 बने हुए हैं। तो आपको कुछ इस प्रकार से इन चिन्हों को पहचानना है। जैसे कि लोग कितने थे वो मैंने लिखे यहाँ पर, तो 2 लोग थे इसलिए मैंने 2 लिखे। दाही कितने थे? दाही के लिए हम कितने, इसमें पृथ्वी आ रही थी तो हमें पृथ्वी के लिए 2 लिख दिया। उसके बाद सैकड़ा, यानी कि सैकड़ा में हम कंसिडर करते हैं पक्षी, तो कितने पक्षी आ रहे थे वो हमने यहाँ पर लिखे। उसके बाद हजार मतलब यहाँ पर कितने एरोप्लेन आ रहे थे वो नंबर हमने यहाँ लिखे। उसके बाद 10,000 मतलब कि यहाँ पर कितने स्टार आ रहे थे वो हमने यहाँ लिखे। कुछ इस प्रकार से आपको समझना है। अब आगे देखते हैं यहाँ पर कि इसको हल करके इसका योग कितना आएगा वो देखो। इसका योग आ जाएगा, आप इसको जोड़ोगे तो जोड़ना कुछ नहीं है, आप जो जैसे संख्या लिखी है उसको ऐसे के ऐसे लिख दो। 2, 3, 1, 2, 2। तो यहाँ पर कितना आया? 23,122, ठीक है। ये नंबर आया। इस प्रकार से इसको आप हल कर सकते हो। आप मुझे अब जरूर कमेंट में बताना कि यहाँ पर मैं 10,000 के लिए कितना लिखूं। यहाँ पर मतलब
10,000 हम किसके दिखा रहे हैं? स्टार से। तो यहाँ बताओ स्टार कितने आ रहे हैं? तो यहाँ पर स्टार आ रहे हैं, 1 स्टार आ रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1। उसके बाद देखते हैं 10,000 मतलब कि एरोप्लेन कितने आ रहे हैं? यहाँ पर देखो तो एरोप्लेन आ रहे हैं हमारे पास 2। उसके बाद यहाँ पर सैकड़ा मतलब कि किससे दिखा रहा है? पक्षी से। तो यहाँ पर पक्षी कितने हैं? 0। तो आपको यहाँ पर कितना लिखना है? 0। उसके बाद देखो यहाँ पर 2.5 मतलब कि हम पृथ्वी से दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर पृथ्वी कितनी है वो देखो। यहाँ पर 1 और 2 जो आप अर्थ देख पा रहे हो, तो यहाँ पर आपको लिखना है 2। इकाई के लिए हम किसको दिखा रहे हैं? इकाई के लिए हम लॉक यानी कि ताले को दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर कितने ताले हैं वो देखो। तो यहाँ पर तालों की संख्या है 3, तो यहाँ पर आप लिख दोगे 3। मैं इसको योग के बराबर लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ नंबर डाल देता हूँ आगे। जो पहला हमने हल किया, ये दूसरा हल किया, ठीक है। उसके बाद देखो इसको भी आप जो पहले संख्या ली है उसे हम पहले लिखेंगे, उसके बाद 2, उसके बाद 0, उसके बाद 2। तो हमारे पास 2 और ये लास्ट 3। तो यहाँ पर हमारे पास आया 12,023, ठीक है, 12,023 आया। इसी प्रकार से जो तीसरा जो सर्कल बना है उसे भी हम समझते हैं। वैसे आपको यहाँ तक तो अब समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखो सबसे पहले 10,000 मतलब कि स्टार कितने हैं वो देखो। यहाँ पर स्टार है 2, तो यहाँ पर आपको लिखना है 2। उसके बाद देखो 10,000 मतलब कि एरोप्लेन इसके अंदर कितने हैं वो देखो। तो यहाँ पर देखो एरोप्लेन है 2, तो यहाँ पर आप लिखो 2। उसके बाद सैकड़ा के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? सैकड़ा के लिए हम यूज कर रहे हैं पक्षी को, तो इसके अंदर पक्षी कितने हैं वो लिखो। तो यहाँ पर पक्षी कितने हैं? 0। उसके बाद 2.5 मतलब कि पृथ्वी कितनी है इसमें वो लिखो। यहाँ पर पृथ्वी है 4, तो यहाँ पर लिख दो 4। उसके बाद हम लोक है क्या यहाँ पर? तो लोक नहीं है, तो आपको यहाँ पर नहीं मतलब 0 लिखना है, ठीक है। अब इसको देखेंगे तो कितना बनता है यहाँ पे हमारा। इसको हम लिख सकते हैं 2, 2, 0, 4। ये कुछ आएगा यहाँ पर। तो एक कुछ संख्या भूल गए क्या? ये रही संख्या, वो लिख दी। तो 22,040 यहाँ पर हमारा उत्तर निकल के आएगा। उसके बाद जो लास्ट रहा है उसको भी हम कर देते हैं यहाँ बोर्ड पे। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले स्टार कितने दिख रहे हैं? तो आपको स्टार नहीं दिख रहे हैं, तो आपको यहाँ पर क्या लगाना है? 0 लगाना है। उसके बाद हम देखते हैं 10,000 मतलब कि एरोप्लेन कितने दिख रही है? 2, तो आप यहाँ पर लिखोगे 2। और उसके बाद हमारे को सैकड़ा के लिए क्या यूज कर रहे हैं? पक्षी। तो यहाँ पर पक्षी कितने हैं? 2, तो यहाँ पर आप यूज करोगे 2। उसके बाद देखो यहाँ पर पृथ्वी कितनी दे रखी है हमको? पृथ्वी दे रखी है 2, तो यहाँ पर आप लिखोगे 2। उसके बाद इकाई के लिए लोग कितने दे रखे हैं? 1, तो यहाँ पे लिखोगे 1, ठीक है। अब इसको योग करके देखो कितना होता है। योग नहीं करना है आपको, यहाँ पे 0 लिखा है आगे तो 0 लिखो। उसके बाद 2 लिखा है तो 2 लिखो। उसके बाद वापस से 2, उसके बाद वापस से 2 और उसके बाद 1। ये हमारे पास कुछ उत्तर आएगा, तो इसे हम टेबल फॉर्म में लिख देते हैं, अच्छे से दिखेगा आपको। तो यहाँ से आप ये नंबरिंग देख पा रहे हो, जो नंबर है वो आपको यहाँ पर दिखेंगे। और यहाँ पर देखो ये कुछ इस प्रकार से टेबल बन के रेडी हो गई है, और इस टेबल को आप कॉपी में नोट कर सकते हैं, ठीक है, गुड। यहाँ पर बीच में से भी हम तो लाइन खींच सकते हैं ना, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो फाइनली आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि हमने किया क्या। तो हमने क्या किया, इकाई से किसको दिखाया गया वो हमको पहले पहचानना था, और इकाई मतलब लोग आ कितने रहे हैं वो हम लिख रहे थे यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले डायग्राम में देखे तो 2 लोग आए थे, इसलिए हमने 2 लिख दिए थे, ठीक है। इसी प्रकार से सभी को आप इस प्रकार से समझ सकते हो, ठीक है। फिलहाल हमने क्या किया, यहाँ पर संख्याएं बनाई हैं, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी कि इन चिन्हों को कैसे पहचानते हैं, किस प्रकार से इस पर काम होता है, ठीक है।
और हम आगे आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि संख्याओं को शब्दों में कैसे लिखते हैं और उसका विस्तारित रूप क्या होता है, बड़ी और छोटी संख्या कौन-सी होती है, इसे भी हम स्टेप बाय स्टेप करने वाले हैं, ठीक है? तो एक बार मैं वापस से इसको रिकैप करा देता हूँ, आपको बेहतर समझ में आ सके। तो यहाँ पर आप इस पूरे डायग्राम को ध्यान से एक बार तो देखें। यहाँ पर मैंने पहला मतलब कि इसके अंदर मैंने को 1 लिखा है, उसके अंदर 2 लिखा है, इसके अंदर 3 लिखा है, इसके अंदर 4 लिखा है, ठीक है? और आपको खासकर क्या चीज़ें याद रखनी है, ये वाली चीज़ें याद रखनी है, किसको हम किससे दिखा रहे हैं, ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपको ये फॉर्मेट याद होना चाहिए, नहीं तो आप लास्ट वीडियो ज़रूर जाके देखें। इसका लिंक आई बटन में या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर सभी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है? तो उसके बाद हमने फिलहाल इसका योग या फिर हम कह सकते हैं इसकी संख्या बनाना हमने सीखा फिलहाल। क्या किया? हमने संख्याओं को बनाना सीखा है। तो यहाँ पर ये संख्या बन के आई, यहाँ पर ये आई, यहाँ पर ये आई, यहाँ पर ये आई, मतलब कि 23,122 आया है, 12,023 आया है, उसके बाद 22,040 आया है, उसके बाद 0 को आपको भूलना होगा और यहाँ पर हमारे पास आया है 2,221, ठीक है? तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो के अंदर।